सुबह महाराज फिर दान करने के लिए तैयार, दूसरे पंडित जी को वही गाय पुनः दोबारा दूसरे पंडित जी को इन्होंने संकल्प कर दिया। इधर ये पंडित जी लेके जा रहे हैं, उधर वो पंडित जी बेचारे ढूंढते हुए आ रहे हैं। अब दोनों पंडित जी रास्ते में, महाराज बढ़िया से मुलाकात हो गई। अब वो पंडित जी कहें हमारी, दूसरे पंडित जी कहें पागल हो, अभी जल दे करके राजा ने संकल्प के पूंछ पकड़ के संकल्प करके मुझे दिया। अब महाराज दोनों पंडित जी गर्मा गर्मी कहें तुम चोर हो। वो कहना हम चोर नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी गाय है ये, मुझे राजा ने दान की है। दोनों ब्राह्मण आपस में अपवाद करने लगे, विरोधाभास होने लगा। तो पंडित जी ने कहा देखो भैया, हम दोनों को लड़ने से कोई मतलब नहीं है, चलते हैं राजा के पास, राजा जो निर्णय करेंगे वही होगा। आए राजा नृग के पास, राजा से कहा पंडित जी कल आपने मुझे ये गाय दान की थी। ये पंडित जी ने कहा कल की छोड़ो महाराज, आपने हमें अभी दान की थी। राजा से निर्णय ना हो सका, राजा निर्णय नहीं ले सके। भैया राजा क्रोध में आ गए, अरे तुम दरिद्र जन्म के ब्राह्मण हो, एक गाय के लिए मर रहे हो, ले जाओ इसे गौशाला में छोड़ दो, 10 गाय तुम्हें देता हूं, 10 गाय तुम्हें देता हूं। ब्राह्मण स्वाभिमानी थे, दोनों पंडित जी ने गाय को छोड़ दिया। राजन तुम्हें इतना अहंकार है, वैसे तो मैं किसी का धन लेता नहीं, ये तो तुमने संकल्प करके ईमानदारी से गौदान किया था, हमने कहा ले लेते हैं, घर पे दूध होगा, गौ सेवा होगी, इसलिए मैंने लिया, तुम्हारे गाय के लिए मर रहा हूं मैं। दोनों पंडित जी गाय छोड़ करके चले गए। राजा नृग कहता है प्रभु यही गलती मुझसे हो गई कि मैंने ब्राह्मणों का दिया हुआ धन ले लिया। नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। महाराज जहर आपको बचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण का क्रोध आपको कभी नहीं बचा सकता। वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा, लिखा, और राम जी ने स्वयं कहा है महाराज, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् जितार्जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। राम जी कहते हैं मेरा नाम भी यदि राम है तो भी ब्राह्मणों की कृपा से है। भैया जीवन में सब कुछ ध्यान देना, लेकिन कभी ब्राह्मण का धन मत खाना। ब्राह्मण का धन खाने वाले का व्यक्ति का विनाश तय है। षष्ठ जन्म सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः। कहते हैं जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है ना, या ले लेता है, वो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में राजा नृग की कथा के अंतर्गत वर्णन है। षष्ठ जन्म सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः। 60,000 वर्ष नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। रहा न कोकुल रोवन हारा, ये परिस्थिति बन जाती है महाराज। आजकल ब्राह्मणों की बड़ी विडंबना कर दी लोगों ने, बड़ी विडंबना है। पूरा विवाह हो जाए और कहीं पंडित जी कहते महाराज 2000, तो हमारी बगल बैठी माता जी लूटता है इनका, आज बुलाया दोबारा बुलाया जिन, बोलो राधे 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 राधे। क्या है ये? कौन बनाएगा अपने बच्चे को ब्राह्मण और विद्वान अगर ये परिस्थिति समाज में बनी रही तो? अरे भैया डीजे में 50,000, विवाह में 10 लाख दहेज दोगे, बढ़िया उत्सव मनाओगे। महाराज आजकल क्या कहें, नाचने उचने वाले लाखों रुपए ले लेते हैं। कहीं रात भर विवाह पंडित जी जाग करके कराए और कह दिए महाराज 2000 दे दो। अरे महाराज लूटता है, सोचो ये सब तो हुआ करते हैं लोगों के। पंडित जी लूट रहे हैं,
अरे भैया, जो खुद लूट चुका हो, अपने जीवन को दूसरे के लिए दे चुका हो, वो तो आप सबको क्या लूटेगा महाराज। बचपन गुरुकुल में निकल जाता है। जो माँ बाप की प्रेम पाने की उम्र होती है, वो ब्राह्मण के वैदिक आचार्यों के बच्चे के आधे सर में बाल छोड़ो महाराज, मोटी सी शिखा, नंगे पांव, एक 2.5 मीटर का कपड़ा लपेटे गुरुकुल में बीत जाता है। उन विद्यार्थियों से पूछो, उन ब्राह्मण आचार्यों से पूछो जो गुरुकुल में जाकर के मेहनत करते हैं। रात भर विवाह कराने के बाद पंडित जी लूट रहे हैं, शर्म नहीं आती लोगों को? शर्म नहीं आती? तेरे डूब मरो यार। भैया, पंडित जी कहीं बारात में किसी यजमान के यहाँ पहुंच जाएं, अगर घर बैठे रहे तो यजमान कहता, का महाराज काहे बैठा, का लखा था गाड़ी में आगे बैठ के जाए, जहां जगह पावा बैठ लिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। विचार करिए, ब्राह्मणों का सम्मान है। तपोबल विप्र सदा बरियारा, इनके कोप न को रखवारा। ब्राह्मण के क्रोध से कोई बचाने वाला नहीं है संसार में। एक लोगों ने हमसे कहा, गुरुजी, कि हमारे जो पुरोहित जी हैं, उनके यहाँ चले जाओ ना तो आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा। हमने कहा, क्यों भैया, ऐसा क्या है पुरोहित जी में? बोले, खटिया टूट चुकी है, घर की छत गिर रही है, बिस्तर मैला कुचैला सा है। मैं कहा, अच्छा इसलिए नहीं पानी पीने का मन करेगा? बोले, हाँ गुरुजी। कपड़े उनके पास जब आते हैं ना, धोती महाराज नीचे से फटी हुई होती, एक कई धोती आज तक हम दिखो भाई उनका। मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ, ये पुरोहित किसके हैं? बोले, गुरुजी हमारे हैं। हमने कहा, वाह, पुरोहित किसके? हमारे। आचार्य जी किसके? आपके। अरे फटे पहन रहे हैं तो दक्षिणा भी तो आप ही दे रहे हो ना। अगर पंडित जी के पास धन होता तो घर की छत ना टपकती होती महाराज। अगर पंडित जी के पास धन होता तो धोती नीचे से फटी ना होती। हमारे गुरुजी ऐसे। अरे गुरुजी किसके? तुम्हारे ही तो हैं। गुरु किसके? तुम्हारे हैं। विप्र और गुरुओं का सम्मान मेरे राम जी ने बहुत किया। जब लंका पर विजय प्राप्त करके महाराज जी, जब हनुमान राम जी अयोध्या आए तो सबका परिचय कराया है, सबका। जब वशिष्ठ जी का परिचय कराया तब राम जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा बन चरण हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा बन चरण हमारे। बोले गुरु वशिष्ठ कुल, ये वशिष्ठ जी हैं, हमारे कुल पूज्य हैं, गुरु हैं। बोले इनकी कृपा धनुज रन मारे, इन्हीं की कृपा से तो मैंने लंका पर विजय प्राप्त किया है महाराज। ये भक्ति है, ये निष्ठा है गुरु के प्रति। आजकल महाराज बड़ी विडंबना है, चेला गुरु की भक्ति करे तो गुरु जी भी बड़े अजीब से हैं। एक गुरु जी थे, एक घटना मुझे स्मरण आ गई। एक गुरु जी थे महाराज जी, तो हुआ ये कि वो संध्या वंदन कर रहे थे, तख्त पे बैठे। अच्छा, आजकल गुरु से ज्यादा योग्य तो चेला बनना चाहता। हाँ, अब सब कुछ हम ही हैं। अब गुरु जी बढ़िया तख्त लगा के बेचारे संध्या वंदन करने बैठ गए। गुरु जी ने चेले से कहा, देखो बेटा ऐसा है कि जाओ तुलसी का पत्र मैं भूल गया हूं, ले आओ। अब गुरु जी के दो चेले, अब दोनों बगल बैठे। अब क्या हुआ
एक चेले ने कहा गुरुजी तुलसी का पत्ता अच्छा केले जैसा लंबा लंबा होता है ना। अब सोचा कि झूठ बोलते हैं, गुरुजी समझ जाएंगे ये जानता ही नहीं। गुरुजी ने कहा तुम नहीं जानते बेटा, तुम जाओ। बोले गुरुजी, तब तक वो चेले ने कहा अरे गुरुजी ये पागल है, केले जैसा थोड़ी होता है, पान के पत्ते जैसा होता है, गोला गोला। बोलो राधे 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 राधे। अब गुरुजी परेशान, क्या करें, ये दोनों चेला नहीं जानते। गुरु वही है जो शिष्य की भावनाओं को समझ ले। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं, देखो तुम नहीं जानते लेकिन हम तो जानते हैं, हम तुम्हें दिखाएंगे और पहचानवाएंगे। चेले ने कहा गुरुजी जाइए, फिर आप ले आइए। गुरुजी ने कहा देखो ऐसा है, अब मैंने आसन को पवित्र कर लिया है, आसन पे बैठ गए हैं, अब आसन को बिना संध्या पूजन पूर्ण किए तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसा है आगे से बेटा तखत को तुम उठाओ, पीछे से तुम अब ले चलो बाग। अब बढ़िया एक चेला आगे तखत उठाए और ऊपर से तखत वजन, ऊपर से गुरुजी। हाँ महाराज सीताराम। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलो राधे 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 राधे। भैया अब ऊपर से गुरुजी बेचारे चेला लेके गए। अब बगल में तुलसी का वृक्ष था, लेकिन गुरुजी ने कहा बाग में चलो। रास्ते में तुलसी का वृक्ष मिल गया, चेले ने तखत रख दिया, गुरुजी ये है। गुरुजी ने कहा बेटा ये थोड़ी है, तुम थोड़ी पहचानते हो, चलो बाग में पहले। अब लाद के बेचारी गुरुजी की चेला पहुंचे। गुरुजी तुलसी के पेड़ के पास पहुंच के महाराज तखत रखवाए, तुलसी का पत्ता तोड़े, पुनः बोले फिर से उठाओ। अब बेचारे दो चेला आगे पीछे सीताराम पहुंचे। गुरुजी ने चेले जब तखत घर में रखे, गुरुजी संध्या पूजन किया, उठ के आए। गुरुजी ने कहा क्या हुआ बेटा? तो चेले ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी अब जिंदगी में तुलसी पत्ता नहीं बोलेंगे। बोलो राधे 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 राधे। ये तो गुरु की महिमा है। लेकिन आजकल महाराज कुछ गुरु भी ऐसे हो गए। एक गुरुजी और थे, क्या हुआ, गुरुजी अपनी चरण सेवा करवा रहे थे रात्रि में। अब चेले ने 10 मिनट दबाया, 20 मिनट दबाए, 1 घंटे। अब गुरुजी सो गए 2 घंटे। तो चेले ने सोचा कि जब तक गुरुजी मना ना करें तब तक हम कैसे छोड़ें। भाई नियम भी यही है, किसी की आप सेवा कर रहे हो, जब तक सामने वाला कहना दे भैया बस करो तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। अब चेले परेशान कि कैसे छोड़े। भाई 1 घंटे बीत गए, 12 बज गए। जब रात्रि का 12 बज गया तो चेले ने सोचा अब गुरुजी सो गए, अब हम चलते हैं, हम भी विश्राम करें। जैसे चेले ने पांव छोड़ा, गुरुजी ने आंख खोल दी। बोले अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अरे चेला सोचा अरे गुरुजी जग रहे हैं, फिर दबाना शुरू, अरे गुरुजी ये नाम है। फिर 20 मिनट बाद गुरुजी सो गए, फिर चेला पांव छोड़ा, फिर गुरुजी जग गए। अरे बोले बेटा तुम कितने भाई हो? उसने कहा गुरुजी 4। फिर गुरुजी सो गए। फिर चेला पैर दबा रहा है, बज गए रात के 2। चेले को लगा अब तो पक्का गुरुजी सो गए। जैसे फिर चेले ने पैर छोड़ा, गुरुजी ने कहा बेटा कितने भाई हो? चेले ने कहा गुरुजी 3। गुरुजी ने कहा अभी तक तो 4 बताया। चेले ने कहा गुरुजी अगर रात भर ऐसी सेवा चलती रही तो 3 ही बचेंगे। बोलो राधे 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 राधे। कुछ गुरु भी ऐसे होते हैं भैया। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। मेरे राम जी गुरु विप्र दोनों का बड़ा सम्मान करते। अरे भागवत के महात्म्य में यही तो कहा ना, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदा, प्रयक्षति गुरु प्रीतौ वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरु कृपा हो जाए तो वैकुंठ भी सुलभ हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण और गुरु का कभी अपमान मत करो। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं। हमने कहा बेटा गुरुजी कैसे? बोले हमारे। जब गुरु तुम्हारे तो ऐसे हो या ऐसे, भैया जिम्मेदारी आपकी। आजकल कितनी लोगों के गुरुजी जेल चले गए और उम्र कैद हो गई।
तब चेलों से पूछो उन पे क्या बीतती है, बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब जिस पे बीती होगी वो सोचेगा, अब हमारी तो नहीं बीत रही। भैया इसलिए विप्र और गुरु का कभी अपमान मत करें। दैवाधीन जगत सर्वं मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनः तस्माद् ब्राह्मण्य देवता। ये संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। भैया अग्नि कहीं की भी हो, चूल्हे की या शमशान की, अगर स्पर्श करोगी तय है जला देगी। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसमें तप तेज बल हो या ना हो, लेकिन ये तय है अगर आप पर कुपित हो गया तो आपका विनाश सुनिश्चित है। भैया इसलिए जीवन में ध्यान देना, कभी विप्र संत ब्राह्मण गुरुओं का आपसे अपमान ना हो। कभी भी किसी का धन का हरण मत करना, अब विशेष करके विप्र के। भैया भगवान ने विविध प्रकार से अपने बच्चों को समझाया कि बेटा समझ जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है संख्या में ज्यादा हो गए हैं, बहुत दुष्ट हो जाएंगे। जब आप व्यक्ति के पास ना शक्ति अनियंत्रित होती है, तब वो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लगता है। अनियंत्रित शक्ति नहीं होनी चाहिए। अभी हर देश के पास परमाणु बम हो जाए तो देखो महाराज, छोटे छोटे देश तो और हमारा पड़ोसी मुल्क तो और उफड़ने लगेगा। इसलिए अनियंत्रित शक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान सबको सावधान कर रहे हैं, बेटा सबसे लगना, ब्राह्मण से मत लगना। बुद्धिमान ब्राह्मण वही है, वो आपसे लड़ेगा नहीं, लेकिन महाराज लड़ाएगा ऐसी जगह पुरखे भी नहीं सुलझ पाएंगे। हाँ, ब्राह्मण की विवेकता यही है, वो आपसे लड़े ना, लेकिन लड़ाई ऐसी जगह पुरखे भी आपके ना सुलझ पाए। और ये बात आप सब दिमाग से निकाल देना कि ये स्वयं ब्राह्मण है इसलिए कह रहा हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे कोई सम्मान की भूख नहीं है, लेकिन जो यथार्थ है मैं इस व्यासपीठ से वही कहने का प्रयास करता हूँ। भगवान ने विविध प्रकार से समझाया। हम सबको भी सब कुछ करना चाहिए, लेकिन भगवान से अपनी यारी को जोड़ देनी चाहिए। भैया एक दिन की बात है, बलराम जी ने कन्हैया से कहा, ये कन्हुआ देख, वृंदावन से आए हम लोगों को बहुत दिन हो गया है, चलो वृंदावन घुमाए। कन्हैया ने कहा, देखो भैया द्वारिका बहुत बड़ी है, पूरी राज्यसभा की व्यवस्था हमें देखना पड़ता है, तुम जाओ, अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो घुमाओ। बलराम जी समझ गए इसका जाने का मन नहीं है। बलराम जी चले गए। 2 मासो तत्राचासीन मधुम माधवमेव च। 2 महीने चैत्र और बैसाख की छुट्टी लेके बलराम जी वृंदावन पहुंचे। आज बलराम जी पहुंचे तो नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कृष्ण की कुशलता पूछी, गोपियों से मिले। गोपियां भगवान को अपना प्रेम मानती हैं, भगवान को गोपियां अपना पति मानती हैं। हम सबको भी भगवान से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। सब कुछ करें लेकिन भगवान से रिश्ते को ना छोड़ें। एक संत थे जो भजन किया करते थे। उसी भजनानंदी संत के बगल महाराज जी एक कुटिया थी, एक और वैश्या की। तो संत भजन करते, बगल वैश्या रहती, तो वैश्या को बड़ा जलन होता है, ये महात्मा रोज रोज भजन करता है, हमारे यार कुछ मिलने आते हैं, बड़ी डिस्टर्ब होते हैं लोग। भैया बड़ी परेशान हो गए। एक दिन क्या किया, वैश्या ने अपने यारों से कहे कि महात्मा की कुटी में आग लगवा दी। महात्मा की कुटिया जलने लगी। अब महात्मा बाहर निकल के ताता थैया करके महाराज नाचने लगे। तब तक वैश्या ने कहा, अरे ये बाबा तू पागल हो गया है, तेरी कुटिया जल रही है और तू नाच रहा है, मेरे यारों ने तुम्हारी कुटिया को जला दिया। महात्मा तो इसलिए नाच रहे हैं, भगवान की जो मर्जी वही होगा।
बिना भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। तब तक आंधी आई, एक आग का तिनका जाकर के बगल वाली वैश्या की भी कुटिया में लग गई, वो भी जलने लगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वैश्या ने कहा, बाबा तू जादू टोना जानता है क्या? मेरी कुटिया जलने लगी, क्या किया तुमने ये? महात्मा ने मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारे यार ने तुम्हारी जला दी, मेरे यार ने भी, तुम्हारे यारों ने मेरी जला दी, मेरे यार ने तुम्हारी जला दी। इसलिए भगवान को अपना यार बना लो। हाँ, भगवान सबके यार हैं कि नहीं?